बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद केज़ार खान है। अल्टरनेटिव मेडिसिन कंसल्टेंट हूँ। मेडिकल असिस्टेंट टू DHMS के बाद मैंने ICM इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से MD किया और फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन कर रखी है। अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और रावलपिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी अरसा तक शहाब अल्टरनेटिव मेडिकल सेंटर के नाम से मेरा सेटअप मौजूद रहा है। कायद-ए-आज़म इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में बतौर प्रोफेसर डॉक्टर अपनी खिदमत अंजाम दे चुका हूँ। आजकल शहाब अल्टरनेटिव मेडिकल सेंटर मंग बजरी बाग आज़ाद कश्मीर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। कश्मीर न्यूज़ के नाम से मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है और शहाब अल्टरनेटिव मेडिकल सेंटर मंग बजरी के नाम से मेरा एक पेज चल रहा है जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से अपने वीडियोज़ और तहरीर शेयर किया करता। कुछ दोस्तों ने आज मुझे किडनी के हवाले से, किडनी फंक्शन ऑफ द किडनी एंड डिजीज़ ऑफ द किडनी के हवाले से पूछा है, तो इस हवाले से मैंने ज़रूरी समझा कि मैं वीडियो के ज़रिए जो चीज़ें मेरे इल्म में हैं, जो मेरी मालूमात हैं, वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। पथरी के हवाले से ख़ास तौर पे मेरे पास से एक इसका वसी तजर्बा रखता हूं मैं, और दूर दराज से पेशेंट मेरे पास इस हवाले से आते हैं इन बीमारियों के। गुर्दे हैं क्या जिस्म के लिए, ये क्या काम करते हैं? अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सारी ऐसी नियामतें जो है ना वो रखी हैं जिनका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। और गुर्दों के हवाले से दो, चूँकि ये अज़ा हैं छोटे छोटे जो जिस्म के अंदर मौजूद हैं, पेट के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। इनकी जो एनाटमी है पसलियों के नीचे पिछली साइड पे मौजूद होते हैं और यूरेटर की दो नालियों से जुड़े होते हैं जो मसाने में जाके खुलती है। ये तो इसकी एक एनाटमी है कि ये गुर्दे हैं और जिस्म के फ़लाँ हिस्से में पाए जाते हैं। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि गुर्दे काम क्या करते हैं, बुनियादी तौर पे जिस्म के लिए ये काम क्या करते हैं। तो ये मैं आपको ज़रूरी तौर पे समझाना चाहता हूँ कि गुर्दे बुनियादी तौर पे इंसानी जिस्म की बुनियादी इकाई का काम करते हैं। अगर आपके गुर्दे सेहतमंद हैं तो आपका पूरा जिस्म सेहतमंद होगा। अगर आपके गुर्दे सेहतमंद नहीं हैं तो आपके गुर्दे फंक्शनली सही नहीं है, एनाटमी उनकी अपनी जगह पे मौजूद हो, लेकिन अगर वो फंक्शन उनका डिस्टर्ब है, काम सही नहीं कर रहे, तो आपका जिस्म नाकारा हो सकता है। किसी को दिल की बीमारी हुई तो उसने उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी कि मुझे दिल का आर्जा हो गया, और उसके इलाज के लिए वो फौरी तौर पे कोशिश करते हैं कि किसी को दिल की बीमारी है तो वो उसका इलाज फौरी तौर पे करवा सके। इसी तरह किसी को जिगर का आर्जा हो गया तो वो उसके लिए फौरी तौर पे कोशिश करता है कि मैं इस बीमारी के इलाज के लिए वो रुजू करता है, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से, अच्छे अस्पतालों में जाता है। लेकिन गुर्दे के हवाले से आम तौर पे इतनी अवेयरनेस नहीं पाई जाती। मैंने बताया कि गुर्दे जिस्म की बुनियादी इकाई हैं। अगर जिस्म को सेहतमंद रखना है, आपका दिल तब सेहतमंद होगा कि आपके गुर्दे ठीक होंगे, आपका मैदा सही तब होगा जब आपके गुर्दे ठीक होंगे, आपका जिगर तब सेहतमंद होगा जब आपके गुर्दे ठीक होंगे। अगर आपके गुर्दे सही काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब यह है कि आपका दिल भी सही काम नहीं करेगा, आपका जिगर, आपका मैदा और दीगर अज़ा भी फंक्शन में प्रॉब्लम करेंगे। अब गुर्दे करते क्या? ये जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम रखा है कि जो चीज़ें हम, जो खुराक हम खाते हैं, या जिस्म के अंदर जो बहुत सारे अज्जा जो रखे हैं, और बहुत सारे कीमियाई अवामिल होते हैं जिस्म के अंदर। पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद है। ये मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर मुख्तलिफ अज़ा में रखी हुई हैं। पहले से जो जिस्म की ज़रूरत के लिए हैं वो अल्लाह ताला ने रखी हुई हैं। और गुर्दे जो है वो उनके इंतज़ाब का काम करते हैं। उनकी जो जिस्म को जितनी ज़रूरत है उसको उतनी ज़रूरत रख के उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए फ़िल्ट्रेशन के अमल से गुजारते हैं। और यही फ़िल्ट्रेशन का अमल जो गुर्दे के अंदर नेफ्रॉन्स होती हैं, बुनियादी तौर पे छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, वो फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस करती हैं, फ़िल्ट्रेशन के अमल से गुजारती हैं। और फिर ब्लड में ट्रांसफेशन का एक अमल होता है, उसमें वो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक जो इंतज़ाब करती हैं। और जो चीज़ें फालतू होती हैं, मसलन पानी है, अगर जिस्म आपने पानी ज़्यादा पी लिया तो वो जिस्म के लिए फालतू हो गया,
آپ کی ضرورت سے فالتو ہے، جسم کو جتنی ضرورت ہے پانی کی اس سے فالتو ہو گیا تو گردے اس کا اخراج کر لیں گے یورین کے ذریعے۔ جو خوراک ہم کھاتے ہیں، غذائیں ہم کھاتے ہیں، اس میں بے شمار چیزیں جسم کے اندر، جیسے میں نے بتایا کیلشیم موجود ہے، پروٹین موجود ہے۔ جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس میں بھی یہ اجزاء موجود ہیں، اس میں پروٹین بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، ساری چیزیں جسم کے اندر جاتی ہیں۔ اب جسم کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، گردے اس توازن کو قائم رکھنے کے لیے جو جسم کے اندر موجود ہے اور جو خوراک کے ذریعے وہاں پہ جسم کے اندر چلا گیا، اس کا انجذاب کر کے، اس کو فلٹریشن کے پروسیس سے گزار کے جو ضرورت ہے اس کو جسم کے لیے بیچتے ہیں، اور جو فالتو ہے اس کو ویسٹ پروڈکٹ کے طور پہ، جسے ہم فضلہ کہتے ہیں، اس کو خارج کر دیتے ہیں۔ یہ نظام اخراج کا عمل ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ گردے جو ہے وہ نظام اخراج کا کام کرتے ہیں۔ جسم کے اندر جو اندرونی جسم کی ضرورت ہے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، جو اس کو کیلشیم چاہیے، جو اس کو میگنیشیم چاہیے، جو فاسفورس چاہیے، جو نمکیات چاہیے، جو پانی چاہیے، یہ ساری ضرورت گردے اپنے عمل کے ذریعے پورا کر کے جسم کو بھیج کے جو فالتو چیزیں اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں۔ یہ گردوں کا بنیادی عمل ہے، اور آپ کے گردے اگر صحت مند ہیں تو آپ کا سارا جسم صحت مند ہوگا۔ اگر آپ کے گردے صحت مند نہیں ہیں، آپ کے گردے فنکشنلی کمزور ہیں، اگر فنکشن صحیح نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم کے باقی اعضاء میں بھی پرابلم آئے گی، آپ کی باڈی میں پرابلم آئے گی، آپ کے دل میں پرابلم آ سکتی ہے، آپ کے پھیپھڑوں میں پرابلم آ سکتی ہے، آپ کے جگر اور معدے میں پرابلم آ سکتی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ کڈنیز کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو اس کو بالکل مائنر نہ سمجھیں، ہر سال کڈنی فنکشن ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ جہاں بھی ہوں، جہاں تک آپ کو میری یہ ویڈیو نظر آ رہی ہے، میرا پیغام سن رہے ہیں، ہر انسان سال میں ایک دفعہ اپنا کڈنی فنکشن ٹیسٹ ضرور کروائے، اور کسی مستند ڈاکٹر سے، کسی یورولوجسٹ سے، یا ہومیوپیتھک کے کسی اچھے ڈاکٹر سے، کسی کنسلٹنٹ سے اس کا مشورہ ٹیسٹ کروا کے ضرور کریں۔ اور یاد رکھیں، آپ کے گردے اگر صحت مند ہیں تو آپ کا جسم صحت مند ہوگا، آپ لانگ لائف جئیں گے۔ اگر آپ کے گردے کمزور ہو گئے تو آپ کی جسم کی بیماریوں میں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔